नमस्कार। सरदार पटेल एकता समिट एंड अवार्ड 2025 इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जानी मानी अभिनेत्री आदरणीय हेमा मालिनी जी, मंच पर बैठे हुए बाकी सब मान्यवर, सम्मानित पुरस्कार विजेते, पत्रकार मित्र, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले आप सभी का मैं तहे दिल से गोवा में इस पावन भूमि में आपका स्वागत करता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनके कारण ये भारत अखंड रहा, इस अखंडता को आगे बढ़ाने के लिए और कई लोगों ने प्रयास किए और इससे जिन्होंने सबसे बड़ी भूमिका देश को अखंड रखने के लिए निभाई, सरदार भाई पटेल की पुण्य स्मृति में आयोजित सरदार पटेल एकता समिट और अवार्ड 2025 के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं और गर्व महसूस करता हूं कि इस कार्यक्रम में आने का मौका मुझे आयोजकों ने दे दिया। ये मेरे लिए सही रूप से गर्व की बात है। सरदार पटेल न केवल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी थे, बल्कि वे उस भारत के शिल्पकार थे जिसे हम आज एक राष्ट्र के रूप में जानते हैं। उनकी दूरदर्शिता, दृढ़ निश्चय और अटूट देशभक्ति के बल पर उन्होंने 560 से अधिक रियासतों को भारत में विलय कर दिया और एक सशक्त और अखंड भारत की नींव डाली। आज जब हम यहाँ एकत्रित हुए तो यह केवल उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर नहीं है, बल्कि उनके सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लेने का भी अवसर है। एकता केवल भूगोल का विषय नहीं है, बल्कि यह दिलों की एकता, उद्देश्य की एकता और विविधता में एकता की भावना का नाम है और यही सरदार पटेल का हम सबको संदेश है। यह समिट और आज दिए गए और दिए जा रहे पुरस्कार उन व्यक्तियों को और संस्थाओं को समर्पित है जो इस भावना को जीवंत रखते हैं, जो समाज में पुल बनाते हैं, समरसता को बढ़ावा देते हैं और देश की प्रगति में अपना योगदान सही तरीके से दे रहे हैं। मैं आज आप सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं और यहाँ उपस्थित परिवार के उनके सदस्यों को, मित्रों को, सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं हमारे देश की सफलता का जश्न मनाने के लिए टॉप नॉच फाउंडेशन और पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों को तहे दिल से बधाई देता हूं, जिन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित करके सभी को गौरवान्वित किया है। आइए हम सभी आज इस संकल्प ले कि सरदार पटेल को केवल शब्दों या प्रतिभाओं में नहीं, बल्कि अपने कार्यों में जीवित रखे। यहाँ अनेक जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आए, उनका सम्मान यहाँ पदक देके हुआ है और इसी तरह से जहाँ भारत पीछे है वहाँ वो कमी भरने का काम आप लोग कर रहे हैं, इसलिए आप सम्मान के लिए पात्र हैं। हम एकता को विभाजन से ऊपर रखें, जिम्मेदारी को वाणी से ऊपर रखें और राष्ट्र निर्माण को
संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर रखने का काम हमें आगे जाके करना है। जैसा कि सरदार पटेल ने कहा था, मनुष्य बल जब तक वह एकता में न हो शक्ति नहीं बन सकता। इसलिए आपके प्रयास इस राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सही रास्ते पर काम कर रहे हैं और आप लोगों का सपोर्ट सहयोग उनको मिलता है और ये देना हम सबका कर्तव्य है। आज 75 साल के बाद भी भारत विकसित नहीं हुआ है, लेकिन गए 11 सालों में जिस तरह से भारत सरकार की आगे कुछ इस विकास के बारे में चल रही है, सभी क्षेत्रों में चल रही है, इसको हमें बरकरार रखना है। और प्रधानमंत्री का जो सपना है 2047 में इस भारत को हमें विकसित करना है और यही तो रास्ता है कि सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े, हम अपने पैरों पर खड़े रहे, स्वयंपूर्ण रहे। यही तो प्रयास जो है हमारे प्रधानमंत्री कर रहे। आइए इस संदेश को हम सब आत्मसात करें और एक समावेशी, सशक्त और अखंड भारत के निर्माण में हम सहभागी बने, अपना योगदान दे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार आपका स्वागत करते हुए मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। भारत माता की।